बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पूरा मजमा मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वसलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलैकुम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बमौक़े दस्तारे हिफ्ज़ जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस माशा अल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हिंदुस्तान के अजीम शुअरा खुतबा की आमद है। नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद साहब किबला मिसबाही की शानदार निकाबत उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा हजरत हाफिज़ व क़ारी ताज मोहम्मद साहब किबला की सदारत आज के इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में गुले गुलजारे रज़वियत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत शहज़ादे हुज़ूर कमरे मिल्लत हज़रत अल्लामा उमर रज़ा खां साहब किबला बरेली शरीफ की भी आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में 3-4 क्वालिटी के लोग तशरीफ़ ले आए हैं। कुछ लोग वो हैं जो इलेक्शन में खड़े होने के मूड में हैं, कुछ लोग वो हैं जो कुर्सियों पे बैठने के मूड में हैं, और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपना रिश्ता ज़मीन से जोड़ लिया है। कुछ लोग वो हैं जो चौकीदार की हैसियत से बैठे हैं। जो जिस हैसियत से बैठा है अल्लाह रब्बुल इज्जत सभी के बैठने को कबूल फरमाए। एक शेर में पढ़ता हूँ, अगर आज समझ में आ जाए तो आज सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, वरना जिंदगी में जब समझ में आ जाए तब सुबहान अल्लाह कह लीजिएगा। नहीं समझ में आए जमजम वैशाली साहब के हवाले कर दीजिएगा, इसको ये वैशाली लेकर के चले जाएंगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, बेशक अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज ताज मोहम्मद साहब है ना, उन्होंने जो वादा किया था याद है, शहजाद चले जाओ, है ना, शहजाद को ले जाकर खाना वाना खिला दीजिए। 3 रोज से कोई जलसा वाला उसे खाना नहीं खिलाता। लोग मेरी तकरीर कराते हैं, फिर जब मैं निकलने के लिए कहता हूँ चलो गाड़ी चलाओ, कहता हजरत कोई खाना खिलाया ही नहीं तो गाड़ी क्या चलेगी। रात को ढाबा ओबा पे भी खाना नहीं मिलेगा। इरफान हसनी मरहूम हम लोगों के बड़े अच्छे दोस्त थे, दुनिया में नहीं रहे, बहुत पहले उनका विसाल हुआ। वो एक शेर लिखा करते थे कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, और लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है। आप लोग खा पी कर बैठे हैं ना, अरे सारे लोग खा पी कर बैठे हैं ना, माशा अल्लाह। बहुत दिनों के बाद हजरत मौलाना निसार अहमद साहब किबला मिसबाही की बहुत अच्छी निज़ामत सुनने को मिल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी की हाजिरी को कबूल फरमाए। तो कितने लोग जलसा सुनने आए हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा, इस्लाम शांति वाले मजहब का नाम है। इस्लाम का माना ही है शांति, इस्लाम का माना ही है प्रेम, इस्लाम का माना है मोहब्बत। जहाँ इस्लाम है वहाँ सलामती है, जहाँ बदअमनी है वहाँ देखकर ये न सोचिएगा कि साहब यहाँ पर इस्लाम है। कोई जरूरी नहीं जिसका नाम मुसलमान हो उसका किरदार भी मुसलमान हो, ये कोई जरूरी नहीं जिसका खानदान मुसलमान हो उसका करेक्टर भी मुसलमान हो, ये कोई जरूरी नहीं जो मुसलमानों के घर में पैदा हुआ उसकी जिंदगी में इस्लामिक माहौल भी हो। इसलिए साहब याद रखिएगा, इस्लाम पे जो अमल करता है शांति का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। पूरी दुनिया में सबसे पहले जिस मजहब ने शिक्षा को कंपलसरी कहा और कहा तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत
पर फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान हो, इस्लाम कबूल किए हो, तुमने मुझे माना है तो तालीम हासिल करना तेरे लिए कंपलसरी है। या रसूल अल्लाह कौन पढ़ेगा? कहा मर्द है तो भी पढ़ेगा, औरत है तो भी पढ़ेगी, बच्चा है तो भी पढ़ेगा, बूढ़ा है तो भी पढ़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा तालीम का मकसद क्या है, इंसान पढ़ता क्यों है, क्यों आज पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत सबसे ज्यादा बजट में शिक्षा विभाग को बजट में सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है। वजह क्या है? आओ जरा इसे समझने की कोशिश करो। कुरान ने कहा, लोगों तुम क्या समझते हो, हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ये तुम्हारी भूल है। उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, इल्म हासिल करेगा, उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, उसके मकाम को बढ़ा दिया जाएगा, उसे सोसाइटी में अच्छी जगह मिलेगी, लोग इज्जत की निगाह से उसे देखेंगे। यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। उलमा कहेंगे, मौलाना इंसान बालिग होगा, बच्चा 12 साल का होगा तब जाकर नमाज उसके ऊपर फर्ज है, बच्ची 9 साल की होगी तब जाकर नमाज उसके ऊपर फर्ज है। मगर मैंने कहा, अल्लामा निसार अहमद साहब किबला मिसबाही, आप तो दारुल उलूम नईमिया के प्रिंसिपल ही रह चुके हैं, अभी सरबराह आला है, बताएं इस्लाम ने इसके मुतल्लिक क्या कहा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, बात जब नमाज की आई कहना बालिग होना तब पढ़ना, नमाज की बात जब नमाज की आई कहा लड़की बालिगा हो जाए तब पढ़े, लेकिन बात जब तालीम की आई तो अल्लाह के नबी ने कहा, कौन कहता है बच्चा 3 साल के बाद पढ़ता है, बल्कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। या रसूल अल्लाह, आपने मसला हल कर दिया। कहा बच्चा माँ की गोद से पढ़ना शुरू करता है, कब्र की गोद तक इंसान तालिबे इल्म बनकर रहता है। तभी हजरत सुफियान सूरी से किसी ने पूछा, हुजूर आलिम कौन है? कहा जब तक पढ़ता रहे वो आलिम है। कहा जाहिल कौन है? कहा जिसने समझ लिया कि मैं आलिम हो गया वो जाहिल हो गया। आज हमें भी सोचने की जरूरत है, आपको भी सोचने की जरूरत है। तालीम का दरवाजा बंद नहीं होता, जब आंखें बंद होगी कब्र में तू जाएगा तब तेरा इल्म हासिल करना बंद होगा। आओ इस्लाम की शहजादियों गौर से सुनना, ये कौन पैगंबर है जो कहते हैं माँ की गोद से ही बच्चे तालीम हासिल करने लगते हैं? साहब कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों याद रखना, इंसान जब बड़ा होता है किताबों को देखकर पढ़ता है, जब माँ की गोद में रहता है माँ का किरदार देखकर पढ़ता है, बाप का कैरेक्टर देखकर पढ़ता है, माँ की जीवनी और जिंदगी देखकर पढ़ता है। तभी तो मेडिकल साइंस कहती है माँ का किरदार अच्छा हो बच्चा अच्छा होगा, माँ का दूध मिले इसलिए कि माँ के दूध के जरिया माँ का किरदार बच्चे की जिंदगी में उतरता है। बानिए इस्लाम ने 1450 बरस पहले कहा, जब कोई औरत हमल से हो जाए, जब कोई औरत उम्मीद से हो जाए, जब कोई औरत डिलीवरी से हो जाए, उसके जो 9 माह गुजरे, बाप को चाहिए कि बीवी को, शौहर को चाहिए बीवी को खिलाए तो रिज़्क़े हलाल खिलाए, अच्छा माहौल दे, अच्छी ग़िज़ा दे। सरकार ने भी इसके तरफ पहल किया है, जगह जगह महिलाओं के लिए कैंप लगाकर अच्छी ग़िज़ा, अच्छे माहौल का इंतजाम किया जाता है ताकि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले बच्चे अपाहिज न हो, लूल्हे लंगड़े न हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इसका तस्वुर जिस मजहब ने दिया वो मजहब इस्लाम ने दिया। सबसे पहले इसका पैगाम जिस इंसान ने दिया वो मुस्तफा जाने रहमत ने दिया। कहा जब तेरी बीवी उम्मीद से हो, खाना भी बेहतर खिलाना, माहौल भी बेहतर देना, पाकीज़ा रिज़्क़े हलाल खिलाना। यही वजह है आज की औरतें कहती हैं मौलाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जो चाहे करें, हमारी मर्जी है। हम किसी मौलवी के कहने पे दुपट्टा क्यों ओढ़ेंगे, हम किसी के कहने पे निकाब क्यों पहनेंगे, हम किसी के कहने पे रुकेंगे क्यों? हमारी मर्जी हम बाजार में जाए, हमारी मर्जी अपनी तस्वीर फेसबुक पे
अपलोड करें, हमारी मर्जी हम जिससे चाहे बात करें, हमारी मर्जी जहां चाहे कदम उठाए चले जाएं, हम किसी मौलवी मौलाना की बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं ठीक है, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, हमारी नहीं मानोगी ना। सुल्तान रजा का एक मशवरा है, तुम कहोगी क्या? कहा बहुत तुम्हारे जिस्म पे तुम्हारी मर्जी है तो तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम प्रोफेसर हो, तुम टीवी पे डिबेट करती हो। हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो मेरा चैलेंज है, जिस्म भी तुम्हारा है, पेट भी तुम्हारा है, तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा भी तुम्हारा है। एक काम कर, उसे जन्म देने से पहले पेट में ही 1 से 100 तक पढ़ा दे, क से ज्ञ तक पढ़ा दे, उसे पेट में ही डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, प्रोफेसर बना दे। कहेगी मौलाना खोपड़ी खराब है। बच्चा पहले पैदा होता है, 3 साल के बाद नर्सरी LKG UKG में जाता है, 14 साल 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास करता है, 20-22 साल में डॉक्टर इंजीनियर बनता है। कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा तुमने तो कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मगर सैयदा फातिमातु ज़हरा की जिन कनीजों ने कहा था या रसूल अल्लाह जिस्म हमारा है मगर मर्जी मुस्तफा जाने रहमत की है, बाजू हमारे हैं मर्जी मुस्तफा जाने रहमत की है, निगाहें हमारी है मर्जी मुस्तफा जाने रहमत की है, जिंदगी हमारी है किरदार मुस्तफा जाने रहमत की है। तो उस माने सैयदा फातिमा उम्मुल खैर सैयदा खातूने जन्नत की कनीज सरकार गौसे आजम की मां ने कहा था जिस्म मेरा है मर्जी मुस्तफा जाने रहमत की है। तो उन्होंने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया, पेट में ही कुरान सुनाकर 15 पारा का हाफिज कुरान बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान 15 पारा का हाफिज कुरान बना दिया। अब मेरी माओ बहनों सुनने की जरूरत है, पहले गौर से सुनना। सरकार गौसे आजम जब कुछ बड़े हुए तो उनकी वालदा लेकर चली मकतब में, मौलवी साहब के पास लेकर गई, हुजूर मेरे बच्चे को पढ़ा दिया जाए, बिस्मिल्लाह करा दिया जाए, तौज़ व तस्मिया पढ़ा दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। सरकार बड़े पीर दस्तगीर पढ़ने के लिए पहुंचे, उस्ताद ने कहा शहजादे पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर पढ़ते जा रहे हैं, 1 पारा पढ़ा, 2 पारा पढ़ा, 3 पारा पढ़ा, पढ़ते जा रहे हैं। उस्ताद ने कहा शहजादे इतनी कम उम्र में तुमने इतना कुरान कहाँ पढ़ा, किस मकतब में पढ़ते थे, किस उस्ताद की बारगाह में पढ़ते थे? सुनो सरकार बड़े पीर दस्तगीर का जवाब, कहा हुजूर मैं किसी मकतब से पढ़कर नहीं आया, मैं किसी मदरसे से पढ़कर नहीं आया, मैं जब अपनी माँ की पेट में था मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी और मैं उसे सुनकर याद कर लिया करता था। इसलिए मेरी माओ बहनों आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, तू 9 माह तेरा बेटा तेरी बेटी पेट में तेरे साथ सफर करती है, तू चाहे तो उसे गाना सुनाए, तू चाहे तो उसे फिल्म सुनाए, तू चाहे तो उसे ड्रामा सुनाए, तू चाहे तो उसे नाच सुनाए, तेरी मर्जी, तू चाहे तो उसे कुरान सुनाए, मगर याद रखना नाच सुनाएगी नाचने वाला बनेगा, गाना सुनाएगी गाने वाला बनेगा, मूवी फिल्में सुनाएगी फिल्म देखने वाला बनेगा। लेकिन जब तेरे पेट में बच्चा हो तो जब तू कुरान की तिलावत करेगी तो इंशाअल्लाह जन्म लेने के बाद गौसे आजम की तरह समाज को कुरान सुनाने वाला बनेगा। फैसला तुझे करना है, बनना कैसे है, बनाना कैसे है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों तुम तेरा बेटा जवान होता है तो तावीज के लिए दौड़ती है। शराबी हो गया है, मौलवी साहब तावीज लिख दीजिए शराब छूट जाए, जुआरी हो गया है तावीज लिख दीजिए जुआ छूट जाए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा तेरा बेटा जब छोटा ही होना
ना, तभी उसे इतना बाकिरदार बना दे ताकि बचपन में जान जाए शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, सूद खाना हराम है, बड़ों का अदब जरूरी है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा है। समाज में जीवित और जिंदा रहना मेरे लाल तो खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना। या रसूल अल्लाह पड़ोसी कौन है? कहा सामने खड़े हो जाओ, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं बाएं, ये सब तेरे पड़ोसी है। या रसूल अल्लाह क्या सिर्फ मुसलमान ही पड़ोसी है? कहा ना ना ना। कहा क्या सिर्फ कलमा पढ़ने वाले ही पड़ोसी है? कहा ना ना ना, क्रिश्चियन हो तो भी पड़ोसी है, हिंदू हो तो भी पड़ोसी है, बैकवर्ड हो तो भी पड़ोसी है, फॉरवर्ड हो तो भी पड़ोसी है। याद रखना इस्लाम कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं करता, इस्लाम कभी ऊंच नीच की बात नहीं करता, इस्लाम कभी जात पात की बात नहीं करता, इस्लाम तो रब की रज़ा की बात करता है, इस्लाम तो इत्तेहाद की बात करता है, इस्लाम तो इत्तेफाक की बात करता है। इसलिए गौर से सुनना, गौर से याद रखना। तुम चाहते हो तेरी औलादों की जिंदगी अच्छी हो तो बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होगा, बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना होगा, बच्चों को तालीम से जोड़ना होगा। या रसूल अल्लाह तालीम का मकसद क्या है? कुरान कहता है तालीम का मकसद यही है, तालीम का मकसद यही है युज़क्कीकुम, ताकि तालीम के जरिया तुम्हारे दिलों को अच्छा बना दिया जाए, तुम्हारे किरदार को साफ सुथरा बना दिया जाए, तुम्हारे कैरेक्टर को अच्छा बना दिया जाए। अब जरा गौर से सुनिएगा साहिबो, जानना आपके लिए जरूरी है। आज हमारे हिंदू भाई भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, उनके जहन में भी ये बात खटकती है, बात खटकती है। मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है? कुरान में लिखा क्या है? क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए इतना हंगामा खड़ा कर दिया गया है कि अभी 2-4 दिन पहले मैं लखनऊ के सफर पे था, सरकार गुलजार मिल्लत की सरपरस्ती में एक जलसे में जा रहा था। एक साहब हमारे सामने बैठे थे, हमारे हिंदू भाई, तो एक साहब ने फोन किया, हजरत आप मक्का मदीना जिस टेबल से गए थे जरा फोन बताइए मुझे, उनका नंबर दीजिए। उन्होंने सुना कि मक्का मदीना गए थे तो बड़ी दिलचस्पी से मुझसे बात करने लगे। उन्होंने कहा हजरत जी एक बात मुझे बताइए, बहुत दिनों से दिल में खटकती है, सुनिए। मैंने कहा क्या पूछना चाहते हैं? हजरत सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि काबे के अंदर जो है कि शिवलिंग मौजूद है। मैंने कहा ये सब गलत है, ये काबे की तस्वीर है देखिए, और काबे के कोने में जो हजरे अस्वद लगा है वो गड्ढा है और प्याला नुमा है जिसमें लोग अपना सर डालते हैं। पूरे मक्के और मदीने में कहीं पे कोई स्टैचू आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई इस किस्म का पत्थर नहीं मिलेगा। ये लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मक्के में कहीं पर कोई दान पेटी नहीं है। जब 2-4-10 तस्वीरें मैंने उनको दिखाई, उन्होंने अदब से काबे को सलाम किया, कहा काश हमारे मुकद्दर में भी जाना होता। लोग कितने भ्रमित हैं, लोग किस कदर भ्रम फैलाए हुए हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, याद रखिएगा, खूब गौर से याद रखिएगा, किसी भ्रम में जीने की जरूरत नहीं है यारो। जात पात बरादरी बाद में है, सबसे पहले मानवता है, इंसानियत है, मोहब्बत है, प्यार है, प्यार है। यही वजह है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके जिस्म पर एक बुढ़िया रोजाना कूड़ा डाल देती थी। अगरचे ये रवायत ज़ईफ है मगर इसे याद रखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समाज में एक सुई पैदा हो, लोग इसे समझें। कूड़ा डाल दिया करती थी, अल्लाह अल्लाह। एक रोज जब उसने नहीं डाला, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दोस्तों से पूछा, सहाबा से, क्या बात है आज बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका? उन्होंने कहा आका जी बीमार पड़ गई है। आका ने कहा चलो हम उसकी इयादत को चलते हैं, चलो हम उस मरीज को पूछ लेते हैं। चलो कूड़ा डालती थी, वो नफरत करती थी मगर हमें उससे नफरत नहीं है, हमें उससे प्यार है। जब आका उसके करीब गए, उसने सोचा कि आज बदला लेने के लिए आए हैं। बूढ़ी औरत ने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, जब मैं तंदुरुस्त थी तो तू नहीं आया, आज मैं बीमार पड़ गई तो बदला लेने आ गया है। आका
करीम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बूढ़ी माँ बदला लेने नहीं आया, मैं तो तेरा इलाज कराने के लिए आया हूँ, मैं तो तेरी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तो तेरी हिमायत करने के लिए आया हूँ। सुनो, मेरी बात का बुरा ना मानना, जलसों में सिर्फ संस्कृत सुना देने से साहब समाज में बदलाव नहीं आएगा। जलसों में सिर्फ यजुर्वेद अथर्ववेद पढ़ देने से बदलाव नहीं आएगा। आप जहां पर रहते हैं, आपका हिंदू पड़ोसी हो, क्रिश्चियन पड़ोसी हो, ईसाई पड़ोसी हो, खाना खाने से पहले जरा एक बार उसे पूछ तो लीजिए, पानी पीने से पहले एक बार जरा उसे पूछ तो लीजिए। क्या अल्लाह के नबी ने नहीं कहा खाना खाने से पहले पड़ोसी को देख लेना, तुम खा रहे हो उसने खाया कि नहीं? कपड़ा पहनने से पहले पड़ोसी को देख लेना। तेरा पड़ोसी बीमार पड़ जाए तो उसकी जाके तबीयत पूछना। तेरा पड़ोसी कर्ज में डूब जाए तो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाना। तेरा पड़ोसी बीमार पड़ जाए तो उसकी मदद करके अस्पताल तक ले जाना। एक बार ऐसा करके तो देखो। कब तक सोशल मीडिया पे लड़ते रहोगे? कब तक आपस में लड़ते रहोगे? लड़ो मत, किरदारे मुस्तफा को पेश करो ताकि जमाना तुझे देखे तो कहे जब नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला। सुनो सुनो, तालीम का असर इमाम कौन बनता है? अल्लाह अल्लाह। साहब जितने आइम्मा हैं उनमें सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। ये चारों आइम्मा में सबसे बड़े इमाम है। हम सब उनके मुकल्लिद हैं। हमारे बड़े पेशवा हैं इमाम आजम अबू हनीफा। उनका एक पड़ोसी था, हिंदू था। मामला क्या था गौर से सुनिएगा। आज का कोई पड़ोसी एक गाली दे तो हमारी माँ बहन 10 गालियां देंगी। अगर साहब इनका तो मामला पूछिए मत। पहले माँ की शुरुआत, सुबह की शुरुआत कुरान की तिलावत से होती थी। अब इनकी जिंदगी की शुरुआत गालियों से होती है। पहले इनकी रातें साहब जब रात होती थी तो बूढ़ी माँ कहती थी, अरे जरा कुरान पढ़ करके सोया करो। क्यों साहब? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जब तुम सोने के लिए जाओ लेटो तो कम से कम कुरान की 2-3 आयतें पढ़ लिया करो। कुरान की कुछ, लेकिन ये आयतें क्या पढ़ेंगी साहब? इन्हें शिकवा शिकायत से फुर्सत नहीं है। इन्हें साहब जमाने की रंगरलिया से फुर्सत नहीं है। सुनो, आज तुम्हें फुर्सत नहीं है ना, बचपन में तूने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाला तो तेरा भी भयानक बुढ़ापा होगा। उस वक्त तेरी औलादें तेरी मदद को तैयार नहीं होंगी। गौर से सुनना, इमाम आजम अबू हनीफा का एक पड़ोसी है, हिंदू है। रोजाना शराब पी करके आता और खूब गालियां देता। इमाम आजम अबू हनीफा पूरी रात नमाज पढ़ते। जब वो गालियां देकर सो जाता, सुबह को फजर की नमाज पढ़ लेते तो बीवी से कहते, सुनो अपने बच्चों के लिए खाना बाद में बनाना। मेरा पड़ोसी चूंकि शराबी है, कमाता नहीं है, दिन भर शराब खाने में रहता है, तो एक काम करो, पहले तुम खाना उसके बच्चों के लिए भेज दो, कपड़ा उसके बच्चों के लिए भेज दो, ये सारी चीजें उसके बच्चों के लिए भेजो, फिर अपने घर का इंतजाम करना। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ तशरीफ ले आई हैं। मौलाना फिरोज साहब बैठे हैं, मौलाना अबुल कलाम साहब हैं, मौलाना जुनेद साहब हैं। माशाअल्लाह स्टेज अहले इल्म से भरा हुआ है। अगर ये लोग है ना थोड़ा सा इधर उधर कर दे तो ऐसे कितने स्टेज पैदा हो जाएंगे, है ना। अच्छा है कि लोग करते नहीं है। बेशक माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से सुनना मेरे भाई। इमाम आजम अबू हनीफा की बीवी ने कहा, हुजूर आप भी एक तरफा मोहब्बत करते हैं, वो गालियां देता है, हर रात गालियां देता है, आप उसके बच्चों को खाना खिलाते हैं। कहा, मेरी शरीके हयात, वो मेरा हक नहीं जानता मगर मैं तो उसका हक जानता हूँ। आज लोग क्या कहते हैं, अरे साहब मेरा पड़ोसी पूछिए मत, बड़ा कमीना है, बड़ा जालिम है, कैसी बात कर रहे हैं। जबकि पूछिए इन उलमाए किराम से, साहब जब पड़ोसी के हुकूक का मुताला करेंगे, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, अगर कोई तुझसे तेरे पड़ोसी के बारे में पूछे तो उसके ऐब को बयान न करना, उसके ऐब की पर्दा पोशी करना। आज हमारी पोजीशन क्या है, पड़ोसन की बच्ची है ना, उसका रिश्ता होने न पाए, पड़ोसी का बच्चा है
उसका अच्छा जॉब नहीं लगने पाए, उसकी अच्छी बिल्डिंग न बनने पाए, मगर आओ इमाम आजम अबू हनीफा के करीब, कहा मेरा पड़ोसी है, वो मेरा हक नहीं जानता, मैं तो उसका हक जानता हूँ, इसलिए खाने से पहले उसे खिलाना है, पीने से पहले उसे पिलाना है, पहनने से पहले उसे पहनाना है। इमाम आजम अबू हनीफा दारुल क़ज़ा से वापिस आए, दारुल इफ्ता से वापिस आए, रात की तन्हाई है, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, थोड़ी देर के बाद शरीके हयात से पूछा, ऐ मेरी शरीके हयात, क्या बात है, आज मेरे पड़ोसी के गाली देने की आवाज नहीं आ रही? बेशक बेशक। शरीके हयात ने कहा, हुजूर पुलिस वाले आए थे और शाम को पकड़ के लेकर चले गए, हम और आप होते तो कहते मौलाना फिरोज साहब बहुत अच्छा हुआ, बहुत स्मार्ट बनता था, बहुत आकर के बवाल काटता था, अच्छा हुआ कुछ दिन अंदर रहेगा ना, एकदम मिजाज उसका ठीक ठाक हो जाएगा, एकदम बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा सुने, आंखों में आंसू आ गए। किसके लिए रो रहे हैं मेरे इमाम? ये छोटे मोटे मौलवी साहब की बात नहीं, जो हम लोग मौलवी साहब हैं, हम लोगों की बात नहीं, वो इमाम आजम अबू हनीफा रो रहे हैं। बीवी ने पूछा, हुजूर क्यों रो रहे हैं? कहा, आह मेरा पड़ोसी न जाने जेल में किस हाल में होगा। कहा, हुजूर खाना खा लीजिए। कहा, नहीं खाऊंगा, मैं खा लूं, न जाने मेरे पड़ोसी ने जेल में खाना खाया कि नहीं खाया। पूरी रात भूखे प्यासे गुजर गई, फज्र की नमाज पढ़कर दारोगा जेल के पास गए, देखा, कहा, हुजूर आप? कहा, हाँ मेरा पड़ोसी जेल में आ गया है। कहा, हुजूर मतलब? कहा, मैं उसकी जमानत के लिए आया हूँ। कहा, कौन है? कहा, फला है। कहा, हुजूर आप और उसकी जमानत कराएंगे? वो शराबी आप नमाजी, वो जुआरी आप नेकोकार, वो गुनहगार, हुजूर आपका उसका कोई मामला नहीं है। जमाना सुनेगा तो क्या कहेगा? इमाम आजम अबू हनीफा उसकी जमानत करा रहे हैं, जो बदकिरदार है, शराबी है, जुआरी है। सुनना था इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, ऐ दारोगा जेल, तुमने जो कहा ये सच है, मगर वो शराबी बाद में है, मेरा पड़ोसी पहले है, जुआरी बाद में है, मेरा पड़ोसी पहले है। मैं शराबी और जुआरी की जमानत के लिए नहीं, मैं अपने पड़ोसी की जमानत के लिए आया। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। पड़ोसी की जमानत के लिए। कहा, हुजूर तो जमानत देंगे? कहा, हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ। दौड़े दौड़े दारोगा जेल गया, चलो तेरी जमानत हो गई। अब शराबी की आंखों में आंसू आ गए, पड़ोसी रोने लगा। कहा, मेरी जमानत कौन कराएगा? मेरी बीवी तो करा नहीं सकती, मेरे बच्चे तो करा नहीं सकते, मेरा कोई रिश्तेदार मुझसे खुश नहीं रहता, कौन है जो मेरी जमानत के लिए आएगा? उसने कहा, पगले मुबारकबाद हो, तेरी जमानत वक्त के सबसे बड़े आलिम इमाम आजम अबू हनीफा कराने के लिए आए हैं। इतना सुनना था, उसके आंखों में आंसू आ गए। जेल से निकला, दौड़े दौड़े गया, कलाई थामी, बोसा दिया। कहा, हुजूर मैंने आप पे जुल्म किया, मैंने आपको गालियां दी, मैंने आपको बुरा भला कहा, मगर हुजूर आप गुस्सा होने के बजाय, रिश्ता तोड़ने के बजाय मुझे भी खिलाते रहे, मेरे बच्चों को भी खिलाते रहे। हुजूर मैं जेल में आ गया, आप मेरी जमानत के लिए आ गए, हुजूर वजह क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, तुमने जो किया मेरे साथ ये तेरा किरदार है, और मैंने जो किया ये मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये मुस्तफा जाने रहमत का किरदार है। उसने कहा, हुजूर जब आप इतने अच्छे हैं तो आपके नबी कितने अच्छे होंगे, मुझे कलमा पढ़ाइए और पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम तलवार की जोर से नहीं फैला, इस्लाम तो बुजुर्गों के किरदार की बदौलत फैला है। इसलिए सिर्फ नारा लगाने से दीन जिंदा नहीं होगा, मस्जिदों के लंबे मीनारे बनाने से जिंदा नहीं होगा, बल्कि किरदार को ऊंचा करना होगा, इखलाक को आला करना होगा, कैरेक्टर को अच्छा बनाना होगा, खुद अच्छे माहौल में जीना होगा, जमाने को एहसास दिलाना होगा। जहां मुसलमान बसते हैं वहां कोई भूखा नहीं रहता, जहां मुसलमान रहते हैं वहां कोई प्यासा नहीं रहता, जहां पे मुसलमान रहते हैं वहां बेवा के आंगन में भी चूल्हा जल जाता है। इसलिए कि ये तरीका मजहब इस्लाम ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला। तो इल्म का मकसद यही है, इल्म का मकसद ये है समाज में अच्छाई आए, इल्म का मकसद ये है पढ़ने वाला बाकिरदार हो जाए, इल्म का मकसद ये है पढ़ने वाला इमाम आजम अबू हनीफा की तरह बाइखलाक हो जाए। बुरा ना मानिएगा, डॉक्टर हो और शाम को पीकर मस्त हो जाता हो, इंजीनियर हो शाम को जुआ खेलने में लग जाता हो, बुरा ना मानिएगा। हमारे मुल्क की बेटियां हो कॉलेज में शिक्षा हासिल करने गई हो और सिगरेट पी रही हो, हमारी मुल्क की बेटियां कॉलेज में पढ़ने गई हो शराब की बोतलें पी रही हो, आने के बाद बाप पूछे तेरे साथ ये लड़का कौन था, कहे चुप वो मेरा बॉयफ्रेंड था। तेरा क्या जाता है जब शिक्षा इसका नाम दे दिया जाए, तालीम इसका नाम दे दिया जाए। बुरा ना मानिएगा, लोग मदरसे में आते कहते अरे मौलवी साहब जरा मैथ भी पढ़ाइए, जरा हिंदी भी पढ़ाइए, जरा इंग्लिश भी पढ़ाइए। मैं आपको एक ऐसे आलिम से मिलाता हूँ इसी सारण कमिश्नरी में जो मैथ भी जानता है, जो हिंदी भी जानता है, जो इंग्लिश भी जानता है, जो उर्दू भी जानता है, जो फारसी भी जानता है, जो अरबी भी जानता है। साहब हर फन में माहिर है, मदरसे से पढ़ा, सारे उलूम उसके पास है, जिसे मौलाना निसार अहमद मिसबाही कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लेकिन आप मुझे कॉलेज में लेकर चलिए, एक ऐसे लड़के से हमें मिलाइए जिसका इखलाक भी अच्छा हो, जिसका किरदार भी अच्छा हो, उर्दू भी जानता हो, अरबी भी जानता हो, हिंदी भी जानता हो, कुरान भी जानता हो, हदीस भी जानता हो। आप कहेंगे मौलाना नहीं। साहब याद रखिएगा, मैं कहता हूं बेशक मदरसों में हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, लेकिन मदरसे में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं यार, अपनी कौम के कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं। मौलाना फिरोज साहब को सबसे ज्यादा एहसास है कि ये तन्हा साहब उस बंजर जमीन पे इदारा चलाते हैं। साहब मदरसा गौसिया तेगिया पटराही शरीफ, माशाअल्लाह ये अजीमुशान इदारे चल रहे हैं, लेकिन आप जरा ईमानदारी से बताइए इस मदरसे में आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी इस कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते, मगर 1% के पीछे डॉक्टर भी पढ़ा है, इंजीनियर भी पढ़ा है, प्रोफेसर भी पढ़ा है, हुकूमत भी पढ़ी है, डीएम साहब भी पढ़े हैं, एसपी साहब भी पढ़े हैं, शिक्षा विभाग भी पढ़ा हुआ है। इस 1% को संभालो। 99% लड़के कॉलेज में शराबी बने नो प्रॉब्लम, जुआरी बने नो प्रॉब्लम, बलात्कारी बने नो प्रॉब्लम, अपराधी बने नो प्रॉब्लम, कॉलेज में बम चल जाए कोई बात नहीं, कॉलेज में बारूद बिछ जाए कोई बात नहीं, कॉलेज में किसी की बेटी की इज्जत लूट जाए कोई बात नहीं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा मदरसे का हिसाब लेने वालों, कभी तुम कॉलेजों का भी हिसाब लो, कभी तुम स्कूलों का भी हिसाब लो, जाकर पूछो कॉलेज के प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी जब घर में थी बहुत आदर भाव से रहती थी, सर से दुपट्टा नहीं सरकता था, बाबूजी के पांव को चूमती थी, माँ का कहा मानती थी, बड़े बुजुर्गों का अदब करती थी, मगर जब से उसने कॉलेज में कदम रखा है माँ की ममता को भूल गई है, बाप के प्यार को भूल गई है, दादाजी को बाय बाय कह दिया है, अब तो बॉयफ्रेंड लेकर के घूमती है, शराब के नशे में मस्त हो जाती है, सिगरेट पीती है, धूम्रपान का प्रयोग करती है, सेल्फी लेती है, मूवीज और गंदी फिल्में देखती है, न जाने उसकी रातें कहां कहां गुजरती है। मेरी बेटी इतना आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा पढ़ने में ठीक था, कॉलेज में जाने के बाद जुआरी कैसे बन गया? तमचा बंदूक रखने वाला कैसे बन गया? बम बारूद चलाने वाला कैसे बन गया? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा चले जाओ, हम इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ाते हैं, किरदार नहीं पढ़ाते, हम सिलेबस पढ़ाते हैं, करेक्टर नहीं पढ़ाते। मगर वही आपका बच्चा जब मदरसे में पढ़ने आता है तो सिलेबस भी पढ़कर जाता है, किरदारे मुस्तफा भी सीख कर जाता है, इखलाक मुस्तफा भी सीख करके जाता है। तन्हा मदरसा गौसिया तेगिया का पढ़ने वाला एक हाफिज कुरान जब यहाँ से हाफिज बनकर जाता है तो आपकी जामे मस्जिद में खड़े होकर तकरीर करता
कहता है, ऐ बस्ती वालों शराब न पीना, ऐ बस्ती वालों जुआ न खेलना, ऐ कौम की बेटियों जना न करना, ऐ कौम के बच्चों माँ का अदब करना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप को न छिरकना, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, सूद न खाना, जना न करना, सुन झूठ न बोलना, चुगलखोरी न करना, अच्छा इंसान बन करके जीना। अब एक बच्चा मदरसा गौसिया तेगिया का पूरे गांव को बाअदब बना रहा है, दीन सिखा रहा है, मगर उसी गांव के 99% बेटे और बेटियां समाज के लिए दर्दे सर है। अब उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, जब चाहा खड़े होकर पेशाब कर लिया, जब चाहा घर में टीवी का रिमोट दबा दिया, जब चाहा शराब पी ली, जब चाहा ऑर्केस्ट्रा देख लिया, जब चाहा गाना गा लिया। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताओ 1% को संवारना जरूरी है या इस 99% को सुधारना जरूरी है? तो बताओ ईमानदारी से किसे सुधारना जरूरी है? अरे बोला लोग कुछ किसको सुधारना जरूरी है? 99%। जरा हाथ उठाकर बोलिए कितने परसेंट को सुधारना जरूरी है? 99%। मैं वो खतीब नहीं ऑपरेशन करके तड़पता हुआ छोड़ दूं, इसका इलाज भी लेकर जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही जमीन है, सुधार यही होगा, यही जमीन है, यही संवारा जाएगा। हम समाज में किसी बेटी को शराबी नहीं बनने देंगे, हम हिंदुस्तान की किसी बेटी को लिविंग रिलेशनशिप में नहीं जाने देंगे, हम हिंदुस्तान के किसी नौजवान को जुआरी और अपराधी नहीं बनने देंगे। आप कहेंगे मौलाना सुधारा कैसे जाएगा? कहा बचपन का जो 3 साल होता है ना, 3 साल से 5 साल की उम्र तक इसे तुम मदरसों के हवाले करो। हर बेटा मदरसे में पढ़े, हर बेटी मदरसे में पढ़े। मदर टेरेसा के नाम पर प्ले स्कूल में न भेजो, इमानुअल के नाम पर प्ले स्कूल में न भेजो, डॉन बॉस्को के नाम पर प्ले स्कूल में न भेजो। उसी पैसे को जमा करो और अपने मदरसे में 3 VIP कमरे बनाओ। बेशक VIP कमरे बनाओ, बेंच लगाकर VIP इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाओ और बेटा को भी लाओ, बेटी को भी लाओ और कहो हाफिज ताज मोहम्मद साहब हम यहाँ मंथली देंगे, पैसा देंगे, अच्छा मास्टर भी रखिए, अच्छा हाफिज भी रखिए, अच्छा आलिम भी रखिए और यहीं पर 1 से 100 भी पढ़ाइए, क से गया भी पढ़ाइए, अलिफ से या भी पढ़ाइए, नूरानी कायदा भी पढ़ाइए, कुरान कंजुल ईमान के साथ पढ़ाइए, छोटी छोटी हदीसें दीवारों पर लिख करके लगाइए। बचपन में ही इन बेटे और बेटियों को शराब की बोतल की तस्वीर बनाकर लिखिए, शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, ताश के पत्तों को हाथ में लेकर के लिखिए वहां पर जुआ खेलना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जहेज की सामान की तस्वीर लगाकर लिखिए, शादी ब्याह में जहेज मांगना हराम है। जब ये छोटे छोटे बच्चों के ज़हन में बचपन में ही ये सारी बातें बैठ जाएंगी, अब जब वो नर्सरी LKG UKG के साथ कुरान नाज़रा पढ़कर 1 में एडमिशन लेगा 6 साल की उम्र में, जब मैट्रिक करेगा, इंटर करेगा, BA करेगा, कॉलेज का कोई आवारा लड़का उससे कहेगा चलो आज शराब की पार्टी करते हैं, कहेगा ना ना ना, मैं स्कूल में आने से पहले मदरसे में पढ़ने गया था, वहां मौलवी साहब ने बताया था शराब पीना हराम है। मैं दूध तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मैं पानी तो पी सकता हूँ, मैं पेप्सी कोको कोला तो पी सकता हूँ, लेकिन कभी शराब नहीं पी सकता, न मैं पी सकता, न मेरे कॉलेज के लड़के पी सकते हैं। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, कहना तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। ना हम शराब पीने वाले हैं, ना शराब पिलाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला
तेरा दोस्त कहेगा एक वक्त की बात है, एक घोट की बात है, एक जाम की बात है, कहना ना ना ना, शराब पीने से अक्ल खत्म हो जाती है, शराबी भूल जाता है माँ कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है और सगाई कौन है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। कभी शराब के करीब ना जाना। कहेगा क्यों? कहा किसी का मर्डर करना हो लोग शराब पिला देते हैं। माज़अल्लाह किसी बहन की, किसी बेटी की इज्जत लूटनी हो, उसका बॉयफ्रेंड नशीली शराब भरी गोलियां पिला देता है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा याद रखना, तुम चाहते हो कि तेरी दुनिया भी बची रहे और तेरी इज्जत भी बची रहे, तो तेरे पास नबी के किरदार के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नबी की सीरत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मदरसों में मुतालबा करने वालों के सब ये पढ़ाई होनी चाहिए। कॉलेजों में भी मुतालबा करो। आप इंजीनियर बनाओ सही है, आप डॉक्टर बनाओ सही है, आप कल्पना चावला को पढ़ाते हो सही है, आप सुनीता विलियम को पढ़ाते हो ठीक है, आप गांधी जी को पढ़ाते हो ठीक है, आप भीमराव अंबेडकर को पढ़ाते हो ठीक है, सबकी जीवनी पढ़ाओ, मगर सबसे पहले जिसकी जिंदगी को पढ़कर बेटियां भी नेक हो जाएं, बेटे भी नेक हो जाएं, उस मुस्तफा जाने रहमत की जीवनी और जिंदगी को पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराब पिए? अरे बोलिए, कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराब पिए? कोई माँ चाहेगी उसका बेटा शराब पिए? कोई माँ चाहेगी उसकी बेटी घर से भाग जाए? कोई बाप चाहेगा उसकी बेटी घर से भाग जाए? कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में आज वादा करें कि इंशाअल्लाह हम जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। कितने नौजवान हैं जरा हाथ उठाए तो जो इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब याद रखिएगा, शराब मुक्त भारत होना चाहिए। शराबियों की जुल्म की वजह से भारत में न जाने कई लाख तलाकें हुई। आज कितनी औरतें इस खौफ में जीती हैं, मेरा शौहर शराब पीकर आएगा माज़अल्लाह तो न जाने कितने जुल्म करेगा, कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेगा। किसी शराबी की बीवी से पूछना हर वक्त रहती है, मेरा शौहर न जाने कब शराब के नशे में हाथ चला दे। इस्लाम के शहजादों, सोसाइटी को अच्छा बनाओ, माहौल को अच्छा बनाओ। जो तालीम तुझे बुराई के तरफ ले जाए वो तालीम तेरे लिए ज़हमत है, और जो तालीम तुझे अच्छाई के तरफ ले जाए वो तालीम तेरे लिए रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। तालीम का मकसद अच्छा है बेटा, बाबू खैरियत से है? माशाअल्लाह, जाओ जाओ, लगता है जरूरत हो गई है ना। माशाअल्लाह, जाने दीजिए जाने दीजिए। आएगा, अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, बुरा न मानिएगा, बुरा न मानिएगा। आज हम जहाँ पर जीवित हैं, जहाँ पर जिंदा हैं, सोचे जब बेटी कॉलेज को जाती है ना, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, रात की तन्हाई में हर बाप हर शौहर अपनी बीवी से कहता है बेटी का कॉलेज में एडमिशन तो करा दिया है, लेकिन देखो अब इज्जत रहती है कि चली जाती है। ये दर्द की बात है। माँ कहती है फिक्र न करो मेरी बेटी वैसी नहीं है, कहता है न पढ़ाऊं तो शादी नहीं होगी। अब पढ़ाने को भेजूं तो कब इज्जत खतरे में पड़ जाए कोई नहीं जानता। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास इसका क्या प्रोटोकॉल है? आप अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए कितना तत्पर हैं? आपने कभी अपनी बेटियों को बताया, ओ भारत की बेटियों, तुम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं बेटी की बात कर रहा हूं। इस्लाम ने कहा अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। याद रखना, कभी हया को हाथ से जाने न देना, कभी अपनी इज्जत का सौदा न करना। कॉलेज का कोई आवारा लड़का तेरी कलाई पकड़े, कहे मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं, कहना जालिम मेरी कलाई पकड़ता हो, देख तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है।
कहेगा किसकी हिम्मत जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले। कहा क्यों तुझे अच्छा नहीं लगा? कहा मेरी बहन की कलाई कोई पकड़ ले हाथ तोड़ दूंगा। कहना जालिम, जब तेरी बहन की कलाई कोई पकड़ ले तो तुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही अगर तू मेरी कलाई पकड़ेगा तो मेरे भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए याद रखना भारत की बेटियों, कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही हो जाओ, स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही हो जाओ, मगर याद रखना तेरे कदमों के नीचे तेरे बाप की भी इज्जत है, तेरे कदमों के नीचे तेरी माँ की भी इज्जत है। कभी जिंदगी में किसी लड़के को दाखिल करने से पहले सोच लेना कि जब हम माँ की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते तो आगे चलकर हम अपनी औलाद की इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इसलिए शहजादियों याद रखना, ओ भारत की बेटियों और शहजादियों, अपने कदम को किसी के स्कॉर्पियो बोलेरो और दौलत देखकर डगमगाने की कोशिश न करना, बगैर शादी के किसी लड़के के बंधन में बंधने की कोशिश न करना, किसी का गिफ्ट लेने की कोशिश न करना। जब बात याद आए ना तो एक बार जरा माँ का चेहरा भी याद कर लेना, जिस माँ ने तुझे लोरियां देकर सुनाई है। एक बार अपने बाप का चेहरा भी याद कर लेना, जिस बाप ने बड़ी मेहनत से कमा करके तेरी परवरिश की है। याद रखना बेटियों, खूब याद रखना, ये जवानी चंद रोजा है। याद रखना जवानी चंद रोजा है, ये हुस्न जमाल ढल जाएगा, तू भागकर किसी के साथ चली जाएगी हो सकता है, लेकिन याद रखना जब फिर तेरी औलादें होंगी और तेरी औलादों के सामने कोई कह देगा तेरी माँ ने भागकर शादी रचाई थी, तो बता उस दिन बच्चों के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाओ? बेशक बेशक कौन सा चेहरा लेकर जाओगी? कहीं ऐसा ना हो तेरी एक गलती की सजा तेरी आने वाली नस्लों को भुगतनी पड़े। इसलिए इज्जत की हिफाजत करना। सुनो, हिफाजत का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप भी मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, आप लोग भी कम नहीं है। जिसके साथ चाहा उसी के साथ बेटी को इम्तिहान दिलाने भेज दिया। मैट्रिक का इम्तिहान कल से हो रहा है, चचेरा भाई ले जाएगा, ममेरा भाई ले जाएगा, भाभी का भाई ले जाएगा, बहनोई लेकर के जाएगा। अरे जालिमो, तूने हद कर दी। और ये बहनोई, ये तो समाज का सबसे बड़ा जालिम है। ये तो समझता है साली मेरी विरासत है, तूने अभी प्रोटोकॉल जाना नहीं है। सुन, इस्लाम कहता है जैसे तेरी बहन बहन है वैसे ही तेरी बीवी की बहन भी बहन है। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। बीवी की बहन भी बहन है, इसलिए उस पे कभी गंदी नजरें न डालना, उससे कभी गंदी बातें न करना, उससे नाजायज ताल्लुकात कायम न करना। इस्लाम ने इसे मना फरमाया। इस्लाम ने इसीलिए कहा कि तेरी बेटी जाएगी सबके साथ नहीं जाएगी, उसके साथ जाएगी जिससे उसका निकाह हराम है। अगर तुझे भेजना इम्तिहान दिलाने तो बताओ, बेटी पैदा तूने किया है तो बेटी की अगर इज्जत जाएगी तो किसकी जाएगी? माँ बाप की जाएगी ना। मुकद्दमा लिखाने कौन जाएगा? तुम जाओगे। तो आज जब बेटी इम्तिहान देने जा रही है तो किराए पे दामाद को बुलाने की जरूरत नहीं है, किराए पे बहू के भाई को बुलाने की जरूरत नहीं है, किराए पे समाज के किसी रिश्तेदार को बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे तू माँ है तो लेके जा, तू बाप है तो लेकर के जा, तू अपने साथ लेकर के जा ताकि बेटी की हिफाजत हो। सुनो, इस्लाम का तरीका क्या है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लम तशरीफ फरमा है। हम सब की अम्मी जान हजरत उम्मे सलमा भी बैठी है, हजरत मैमूना भी बैठी है। गौर से सुनना, ये हम सब की माँ है, वो माए जिनकी पाकीज़गी के बारे में क्या कहना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना अंधे सहाबी रसूल है, चले आ रहे हैं। आका करीम की नजर पड़ी, कहा बीवियों घर के अंदर चली जाओ। उम्मे सलमा ने कहा हुजूर क्यों? कहा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। उन्होंने कहा हुजूर अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को दिखाई नहीं देता, वो नाबीना है। सुनो मेरे आका ने क्या कहा? कहा बात सच है, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो।
वाह क्या कहा? तुम तो अंधी नहीं हो। जैसे मर्द के लिए औरत का देखना ठीक नहीं, ऐसे ही औरत के लिए भी मर्द का देखना ठीक नहीं है। इसलिए शहजादियों, फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड न करना, व्हाट्सएप पे तस्वीरें न डालना, साहब किसी के गिफ्ट को कबूल न करना। याद रखना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना। तभी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह मिस्र बने, और फातह मिस्र बन करके जब गए मिस्र तो वहां पर यहूदियों ने उनकी ताजीम और इस्तकबाल के लिए फूलों के सेज बिछा दिया, राह में फूलों को बिछा दिया, दोनों तरफ से लड़कियों को खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी डर गए, तलवार जमीन पे नस्ब करते हैं और कहते हैं, लोगों तुमने फूलों को क्यों बिछाया? कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी आपके इस्तकबाल में, आपकी ताजीम के लिए। कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। ऐ कौम भारत के नौजवानों, आज के जलसे से तुझे वादा करके जाना है। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, माज़अल्लाह अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह जना की इजाजत चाहिए। इतना सुनना था, सहाबा नाराज हो गए। आका ने कहा, ठहरो, इंसान गलत नहीं था, गलत माहौल ने इसे गलत बना दिया है, गलत लोगों ने इसे गलत बना दिया है, ठहरो। आका ने करीब बुलाया, उसके सीने पे हाथ को रखा और रख करके कहा, बता तू क्या कह रहा था? कहा, फला की बेटी के साथ जना करना चाहता हूँ। आका ने कहा, जो काम तू फला की बहन के साथ करना चाहता है, क्या तू ये काम अपनी बहन के साथ कर सकता है? इतना सुनना था, जमीन कांप गई, उसका कलेजा दहल गया। कहा, हुजूर मैं माफी का तलबगार हूँ, ये काम अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। सुनो आका ने क्या कहा, ऐ नौजवान, जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? इसलिए सुन, जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे ही दूसरे की बहन भी बहन है। जैसे तू अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करता है, वैसे ही आज के बाद दूसरों की बहू बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ भारत के दयालु नौजवानों, सुनो, आज के बाद कॉलेज जाना, ट्यूशन सेंटर जाना, बाजार में जाना, किसी की बेटियों पे निगाह न डालना, निगाहें नीची रखना। दूसरा निगाह डाले तो उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला बन जाना। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, ओ अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। बताओ कितने नौजवान हो जो आज के जलसे में वादा करते हो कि हम आज के बाद भारत के बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे? कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठाए तो। माशाअल्लाह सारे करेंगे, बहुत नेक लोग हैं। इरादा तो कम से कम कीजिए, इंशाअल्लाह नेकी का इरादा करना नेकी है, लेकिन बदी का इरादा करना बदी नहीं है, जब तक के गुनाह नहीं कर ले। इसलिए नेकी का इरादा कीजिए। हिंदू हैं या मुसलमान, आप सब हाथ उठाकर बोलिए कि इंशाअल्लाह हम लोग अपनी भी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे और भारत की हर बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे। जरा हाथ उठा करके बताइए कितने लोग करेंगे? माशाअल्लाह सारे लोग करेंगे, बड़े अच्छे लोग हैं। इसलिए आज लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है। मैं कहूंगा इन मदरसों को आप मजबूत कीजिए, इन्हें कमजोर न कीजिए। आज लोग कहते हैं अजीब अजब तरह की बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा न मानिएगा, समाज में डॉक्टर बहुत है, इंजीनियर बहुत है। एक साहब से मेरा हो गया, समझे, कभी कभी हो ही जाता है। मैंने कहा कि साहब बहुत बिहारियों से चिढ़ते हो, अगर बिहारी नहीं होते तो भारत आजाद नहीं होता। बेशक नहीं होता, भारत आजाद नहीं होता। कहा वहां साहब क्यों? मैंने कहा जब गांधी जी को कोई नहीं पूछा और किसी ने जमीन नहीं दी, देखिएगा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है। लेकिन पूरे हिंदुस्तानियों को सिर्फ गुजरातियों से लड़ना पड़ेगा इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, है ना। आप भी कभी जाकर
मैं जामनगर गया हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखा हूँ, मैंने वहाँ से पोरबंदर का सफर किया है, मैंने समंदर का किनारा भी देखा है, इसलिए कि मैं भी फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा, समंदर में बैठूंगा, ऐसी जगह चला जाऊंगा कि कोई तलाश भी नहीं पाएगा। मिल जाइएगा, घबराइए। समझ रहे हैं? ऐसी जगह चला जाऊंगा कोई तलाश नहीं पाएगा। मुल्क कहां जा रहा है? क्यों खामोश हो? क्यों हमारे बच्चे रोजी रोटी नहीं करे? पूरे भारत में रिलायंस का ही पेट्रोल पंप चलेगा, पूरे भारत में जियो का ही पेट्रोल पंप चलेगा, पूरे भारत में इन्हीं का मॉल खुलेगा, पूरे भारत में यही कारोबार करेंगे, और हमारे जो छोटे छोटे भाई जगह जगह पे छोटी छोटी दुकानें खोले हैं, ताला बंद करके इनकी गुलामी करेंगे। क्या इसी के लिए भगत सिंह कुर्बान हुए थे? क्या इसी के लिए सुभाष चंद्र बोस कुर्बान हुए थे? अगर इसी के लिए हुए थे तो आपको मुबारक हो। हम अल्लामा फजले हक खैराबादी वाले हैं, शहादत का जाम तो पी सकते हैं, मगर साबिरकर की तरह हम किसी को माफीनामा नहीं लिख सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, आने वाला दिन बहुत खतरनाक है, आपको जागना पड़ेगा। जागना नहीं जागिएगा अंजाम ठीक नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा साहब, मैंने कहा सुनो, गांधी जी को गुजरातियों ने जमीन नहीं दी, मराठियों ने जमीन नहीं दी, दिल्ली के जाटों ने जमीन नहीं दी। जब कहीं जमीन नहीं मिली तो उन्हें पटना के मौलाना मजहरुल हक याद आए। बेशक बेशक। अफ्रीका में साथ में पढ़ते थे, फोन किया, मौलाना जी कहाँ हैं? कहा पटना में हूँ। कहा मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मिलजुल के मुल्क को आजाद कराना होगा, मुल्क गुलाम हो गया है। कहा ठीक है आजाद कराएंगे। कहा कोई जमीन मिलेगी जहां पे हम लोग मीटिंग करें? कहा टेंशन नहीं लीजिए, आइए हम जमीन भी देंगे, मीटिंग भी कराएंगे, और आंदोलन की क्रांति भी बिहार से शुरू कराएंगे। याद रखिएगा, मौलाना मजहरुल हक साहब ने गांधी जी को बुलाया और पटना में सदाकत आश्रम, है ना, है सदाकत उर्दू है और आश्रम हिंदी है। क्या कहा है ना, माशाल्लाह उस्ताजुल हुफ्फाज हाफिज अयूब साहब किबला तशरीफ रखते हैं। साहब कहा याद रखना, हमें बांटने वालों बांटो मत, सदाकत आश्रम भारत की आजादी की निशानी, मौलाना मजहरुल हक की जमीन पे बनी हुई बिल्डिंग पटना में आज भी गवाही दे रही है, आज भी गवाही दे रही है। इसलिए हमें आतंकवाद कहने वालों, हमें अपराध कहने वालों, हमें शक की निगाहों से देखने वालों, अगर मौलाना मजहरुल हक वफादार नहीं होते तो ना आज तुम आजाद हुए होते, ना आज हम आजाद हुए होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए खूब याद रखिए, खूब याद रखिएगा। आज लोग कहते हैं फला डॉक्टर साहब है, फ्री में ये काम कर दिया। मैं कहता हूँ सुनो, याद रखना मेरे दोस्त, खूब गौर से याद रखना, आज तालीम भी जरूरी है, किरदार भी जरूरी है, बुरा न मानना। आज समाज में लाखों इंजीनियर है, लाखों डॉक्टर है, लेकिन किसी डॉक्टर ने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया? अरे बोलिए, बनाया? किसी मास्टर ने बच्चों को फ्री में मास्टर बनाया? नहीं, कोचिंग सेंटर है, साल भर का फी जमा कर दीजिए। मगर ये लोग, वाह वाह, ये जो बैठे हैं ये लोग, मैं इनकी जूतियों को अपने सर पे रखूं। हम वहां फिरोज साहब चाहे तो अभी रख दें, है ना, रखूं। कसम खुदा की, किसी डॉक्टर ने अपने बच्चों को, कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर नहीं बनाया, मगर ये उलमाए कराम, ये हुफ्फाज़े कराम, हजरत अल्लामा नईमुद्दीन छपरावी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने छपरा की सरजमी पर भीख मांगकर गली गली जाकर कौम के बच्चों, कौम के लाखों बच्चों को फ्री में इन उलमा ने हाफिज़े कुरान बनाया है, आलिमे दीन बनाया है। आपकी
आपको मस्जिद का इमाम बनाया है, फिर भी आप कहते हैं मौलवी ने हमारे लिए क्या किया। अरे बोलिए, कहते कि नहीं कहते मौलवी ने क्या किया है। कितने बच्चे हाफिज बने हजरत? 6। अरे बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। कितने बच्चे हाफिज बने हैं? अरे बोलिए। अच्छा ये बताइए, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, कुरान दुनिया की सबसे बड़ी किताब, सबसे अच्छी किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान। दुनिया की हर लाइब्रेरी में पाई जाने वाली किताब का नाम कुरान शरीफ। दुनिया के हर मुल्क में अपनी जबान में पढ़ी जाने वाली किताब का नाम है ना। कोई कुरान की जबान को बदल, कुरान अमेरिका में भी अरबी में है, कुरान अफ्रीका में भी अरबी में है, कुरान इंडिया में भी अरबी में है, कुरान पूरी दुनिया में जाओ अरबी में है। तर्जमे सब ने अपनी जबान में कर लिए। कुरान असल कल भी था, कुरान असल आज भी है। यही कुरान है जिसने कहा ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून। अल्लाह अल्लाह एक साइंटिस्ट है, पानी पे रिसर्च कर रहा है, पानी पे तहकीक कर रहा है। अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने पानी पे रिसर्च किया, देखा कि समंदर में साहब बहरे उकियानूस और बहरुल काहिल जहां मिल रहे हैं, पानी तो मिल रहा है मगर टेस्ट और जायका नहीं मिल रहा है। अपने उस्ताद के पास पहुंचा, कहा गुरुजी वजह क्या है? पानी पानी में मिले तो रंग मिल जाए, जायका मिल जाए, टेस्ट मिल जाए, ये कैसा पानी है? मिलता है मगर एक रंग अलग है, एक रंग अलग है। कि बताइए इसके बारे में किस किताब में जिक्र है? कहा किसी किताब में नहीं है, दुनिया में एक ही किताब है जिसका चैलेंज है तिबयानन लिकुल्ले शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है, कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह कहा, तब कहा जाके कुरान पढ़ लो। वहां से साइंटिस्ट निकलता है, एक गरीब मुस्लिम दोस्त के घर पहुंचता है, दस्तक देता है, कैसे आना हुआ? अंदर गया, कहा जरा कुरान दो। कहा ठहरो ठहरो, कुरान दूंगा मगर ऐसे नहीं दूंगा, कुरान लेने का प्रोटोकॉल है। कहा क्या है? कहा कुरान लेने से पहले तुझे पाक होना होगा, अच्छा पाक लिबास पहनना होगा, जहां बैठ के पढ़ना है वो जगह भी पाक हो। कहा पाकी किसे कहते हैं? मैं नहीं जानता। कहा स्वच्छता को पाकी कहते हैं, सफाई अभियान का नाम पाकी है। कहा अच्छा, गुस्ल कराता है, कपड़ा पहनाता है, खुशबू लगाता है, सर पे रुमाल बांधता है, कपड़ा यहाँ पे जानेमाज बिछा कर बैठाता है, फिर जाकर कुरान लेकर आता है। दोस्त ने देखा, कहा दोस्त ठहर जा, कुरान बाद में देना, कलमा पहले पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पहले पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा दुनिया में ये पहली किताब है, हर किताब पढ़ने के बाद कामयाबी मिलती है, ये पहली किताब है जिसे देखा नहीं, जिसे छुआ नहीं, जिसे सुना नहीं, जिसे पढ़ा नहीं, मगर उसने जिस्म को अच्छा बना दिया, लिबास को अच्छा बना दिया, निगाहों को पाकीज़ा बना दिया। जो कुरान पढ़े बगैर जिस्म को पाकीज़ा बना दे, वो पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी को पाकीज़ा बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस कुरान ने कहा बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, जिस कुरान ने कहा, कुरान ने ला तकरबुज ज़िना, कभी ज़ना के करीब ना जाना, जिस कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर ईमान वाले आपस में भाई भाई है, जिस नबी ने कहा जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो, जिस नबी ने कहा बड़ों का अदब छोटों से प्यार करो, जिस नबी ने कहा समाज को अच्छा बनाओ, ईमानदारी से बताओ उस कुरान की तालीम के लिए हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं? अरे बोलिए, खर्च करते हैं? कुरान की तालीम को ज़कात से पढ़ाते हैं, हदीस को ज़कात से पढ़ाते हैं। कुरान और हदीस की तालीम को हम लोगों ने ले देकर ज़कात और फितरा के हवाले कर दिया। कहा मौलाना निसार साहब रमजान में मिलिएगा, है ना? मुआफिरो साहब याद है ना, 15 रमजान के बाद आइएगा, बहुत जल्दी आ जाते हैं। रमजान में मैं एक बार सिवान में कपड़ा खरीदने गया, हजरत बहुत जल्दी आ गए, जाइए बाद में आइएगा। मैं बोला मैं चंदा करने नहीं आया, मैं कपड़ा खरीदने आया, है ना?
बहुत टेंशन है। बड़ी टेंशन। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ तो एक बार जनगणना में ड्यूटी लग गई है, मजबूरी है, नाम कटवाना पड़ता है। तो जब मैं गया जनगणना करने तो ऊपर से एक औरत ने कहा, मौली साहब जाइए, घर में कोई नहीं है, कल आइएगा। समझ रहे हैं बात ना? बड़ी दिक्कत है। वो बेचारी समझ गई मौली साहब चंदा ही लेने के लिए आए। मेरी माओ बहनों, इन ओलमा का एहसान है, इन हुफाजे कराम का एहसान है, जिन्होंने 10-10 रुपया मांग कर तुम्हारी मस्जिदों में इमाम बना खड़े किए हैं। तुम्हारे बच्चों को इन्होंने हाफिजे कुरान बनाया है। मैं ये नहीं कहता हर बच्चा हाफिजे कुरान बने, लेकिन मैं ये कहता हूँ हर बच्चा साहिबे किरदार बने, हर बेटी साहिबे किरदार बने, हर माँ साहिबे किरदार बने, हमारा हर पड़ोसी साहिबे किरदार बने। अच्छा साहब, जाहिर सी बात है, लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं ना, अंदाज बड़ा निराला है। बाप जिंदा, प्रॉब्लम, फोन नहीं उठाएगा, बाप आईसीयू में है, माँ आईसीयू में है, लेकिन जूं ही माँ मरी, बाप आईसीयू से निकला, फौरन विदेश से 1 लाख का टिकट कटा के आ जाएगा। आने के बाद मुआनिसार साहब, इससे कहिए मेरे भाई से कीमती कफन बाप को दे, इसलिए कि जानता है ये गरीब है, पैसा कहां से लाएगा। दबाव बनाना शुरू करेगा, है ना, दबाव। भाई दबाव बनाना शुरू किया, गरीब भाई भी जलाल में आ गया। सुन, बाप बीमार था तो कौन था, तू था कि मैं था। माँ बीमार थी तो कौन था, तू था कि मैं था। बाप को हार्ट अटैक आया तो जबान के नीचे दवा कौन दिया था, मैं दिया था कि तू दिया था। तब कहता है मुआनिसार साहब, क्या मैं बेटा नहीं हूँ? मैं कहता हूँ, किसने कहा पगले कि तू बेटा नहीं है, लेकिन कफन देने के वक्त तू बेटा है। जब बाप को दवा की जरूरत थी तो क्या तू उस वक्त बेटा नहीं था? जब तेरा बाप आईसीयू में था तो क्या तू उस वक्त बेटा नहीं था? जब तेरी माँ को दवा की जरूरत थी तो उस वक्त बेटा नहीं था। ओ कौम की बहुओं, तुम अपने शौहरों को माँ बाप की खिदमत से रोकती हो। खबरदार याद रखना, मरने के बाद कहती हो जनाजा में जा, वरना गांव वाले क्या कहेंगे, हिस्सा नहीं देंगे। शर्म नहीं आती है? तेरा शौहर तुझसे कहे माँ बाप को छोड़कर मुंबई रहने के लिए चल, कहना नहीं जाऊंगी। कहेगा क्यों? कहा जो बेटा माँ बाप का नहीं हो सकता तो जिंदगी में कभी बीवी और बच्चों का क्या होगा। बेशक बेशक। तो ये बताइए, कुरान की तालीम सिर्फ ज़कात फितरा से कीजिएगा या आप लोग अपना पैसा वैसा भी खर्च कीजिएगा? अरे बोलिए, खर्च करना चाहिए ना। अरे अभी मत दीजिए, मैं मांग नहीं रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, चंदा मैं आज नहीं करूंगा, हम एकदम टेंशन फ्री रहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जहां आप साल में 50,000 स्कूल में फी भरते हैं, कम से कम 10,000 कुरान की तालीम के लिए तो जरूर खर्च कीजिए। 6,000 कुरान की तालीम के लिए तो जरूर खर्च कीजिए। ज़कात फितरा से ऊपर उठिए, कुरान से प्यार कीजिए। क्या मालूम आपको कल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाएं। हिंदुस्तान के बिल्कुल अलग लबोले। बताओ, कुरान की तालीम सिर्फ ज़कात फितरे से होगी या हमारी मेहनत की कमाई से होगी? तो कितने लोग मेहनत की कमाई कुरान की तालीम के लिए खर्च करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। अरे पूरा मजमा हाथ उठाइए ना जी, पूरा मजमा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, कोई ऐसा आदमी है जो मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, कुरान की तालीम के लिए पैसा खर्च करना चाहता हो? कितना खर्च करना चाहता है मैं भी देखना चाहता हूँ। एक आदमी चाहिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, देखना मैं भी चाहता हूँ, ट्राई मार करके देख लूं कि वाकई में आप लोग तैयार हैं। 5,000 रुपया आप देंगे कुरान की तालीम के लिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 5,000 रुपया, माशाअल्लाह। भाई जान ने 3,000 रुपया कुरान की तालीम के लिए दिया है। माशाअल्लाह, कोई पाबंदी नहीं है, माशाअल्लाह। और कोई देगा? और कोई कुरान की तालीम के लिए देना चाहता है?
है माशाल्लाह। आप देंगे, कितना देंगे? 10। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल कॉन्फ्रेंस। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब आप लोग जैसे नेक लोग मैदान में आ गए ना, फिर अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला जैसे भारत में सैकड़ों खतीब जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जमीरुद्दीन अंसारी साहब के लिए माशाअल्लाह आपने 1200 रुपया कुरान की तालीम के लिए दिया। और कोई है जो कुरान की तालीम के लिए खर्च करना चाहता हो? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और कोई है जो कुरान की तालीम के लिए खर्च करना चाहता है? बस ये 3-4 ही लोग खर्च करना चाहते थे। बड़े नेक और अच्छे लोग हैं। 6 बच्चे हाफिजे कुरान हुए हैं। कम से कम 6 आदमी अगर 6-6 हजार भी आज देने को तैयार हो जाते तो गरीब नवाज की रूह खुश हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूफी आलमगीर साहब, सूफी आलमगीर साहब ये हज भी कर लिए हैं जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है। 500 रुपया इन्होंने कुरान की तालीम के लिए दिया। चंदा करने के लिए नहीं कहा गया था और मैं चंदा करने के मूड में भी नहीं हूँ। एक भाई ने 10,000, एक भाई ने 5,000, एक भाई ने 3,000। और कोई देना चाहता हो तो माशाअल्लाह मौलाना निसार साहब के पास है ना, जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं। बड़े बावफा, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन सुनिए, आजकल लोगों का मिजाज, हाँ बेटा इधर इधर इधर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े नेक लोग हैं। जो भी देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, है ना। फुटकर कौड़ी वगैरह नहीं, ठीक ठाक से दीजिएगा ताकि मेयार बरकरार रहे, है ना। अच्छा, 1011 उस बच्चे ने दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं। ये देखिए, ये बाबू के पास जितना था ना सब लेकर चला है ना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बाद बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी तकरीर सुनेंगे। एक खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बच्चे मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद नेट की तैयारी करते हैं और है ना साहब तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं। हुजूर ताजुश शरिया के एक मुरीद हैं जफरुल हक साहब, उनकी टीम ने शाहीन ग्रुप को सीवान में लाया है। यहाँ पर जो बच्चे हाफिजे कुरान हैं, अगर ये नेट की पढ़ाई करना चाहते हैं तैयारी, तो इनके लिए आधा फी माफ है, आधा फी माफ है। और बहुत ज्यादा गरीब है तो उसका इंतजाम भी वहाँ किया जाता है और बहुत रियायत के साथ। इसकी खुसूसियत ये है कि नेट की तैयारी भी कराई जाती है और साथ में उन्हें नमाजी भी बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल। नमाज की पाबंदी, सुन्नते मुस्तफा की पाबंदी। फिर यहाँ से बच्चा निकलता है तो कामयाब होकर ही निकलता है। इसलिए अगर आपको दुनिया और इसके दोनों मामला ठीक करने हैं तो यकीनन इस ग्रुप में आप चाहें तो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। कुरान की तालीम से जुड़िए, कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है। याद रखिएगा, हाफिजे कुरान को हुक्म होगा, हाफिजे कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिजे कुरान ठहर जाएगा, रब पूछेगा क्या हुआ, क्या तू राजी नहीं है? मौला राजी हूँ, राजी हूँ। जन्नत में जाऊं कैसे? मैं तो चला जाऊं और जिन्होंने मेरी तालीम के लिए पैसे खर्च किए वो जन्नत में कब जाएंगे? रब फरमाएगा तू भी जा और जिन लोगों ने तेरी तालीम के लिए पैसे दिए थे उन्हें भी लेकर के चला। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब जितना 20 टकिया कम हो, कोई आदमी है जो 6,000 रुपया गरीब नवाज के नाम पर 6 बच्चों की मोहब्बत में कुरान की तालीम के लिए देने को तैयार हो जाए। एक आदमी कोई पूरे मजमे में, आहा माशाअल्लाह, देखना है वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करता है। माशाअल्लाह। आप देंगे? आ जाइए जरा नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
है मोहम्मद फारूक भाई 6,000 रुपए देंगे। माशाअल्लाह, कोई दूसरा जवान है जो फारूक भाई की जोड़ी लगा दे और 6,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए है। कोई दूसरा नौजवान पूरे मजमे में, बहुत वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं भी जानते हैं ना माशाअल्लाह, एक नौजवान और पूरे मजमे में चाहिए। क्या करेगा कमा कर, क्या करेगा? क्या नाम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस। दो आदमी हो गए, कोई तीसरा शख्स है जो 6,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए दे दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखना है कौन खुश नसीब शख्स है, आज ख्वाजा की छठी पूरी हो जाए। है कोई तीसरा शख्स पूरे मजमे में? हमारी जवानी किस लिए है, हमारी कमाई किसके लिए है? उनसे पूछो जो चादर बेचकर न जाने क्या क्या कर रहे हैं। हम चादर बेचने वाले नहीं, बुजुर्गों की अजमत की हिफाजत करने वाले हैं, बुजुर्गों की तालीमात को आम करने वाले हैं। है कोई तीसरा नौजवान? आगे से पीछे तक एक नौजवान और आ जाए, 6,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। मैं देखना चाहता हूँ तीसरा कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, अपनी माँ की मोहब्बत में, गरीब नवाज के सदक़े में 6,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए देना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, बड़े नेक लोग हैं, ये मोहब्बत सलामत रहे, ये प्यार सलामत रहे। हाफिज ताज मोहम्मद साहब किबला की कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं थी, मैं तो देखना चाहता था कि आप कुरान की तालीम के लिए कितना खर्च करना चाहते हैं। चाहिए बताइए, मदारिस अहले सुन्नत के लोग आपके घर चंदा लेने जाएंगे तो कहिएगा कि कल आइएगा या उसी दिन दे दीजिएगा? अरे बोलिए बोलिए, उसी दिन दीजिए। हजरत अली तो बाजार में चले जाते, कर्ज लेते और लेकर के दे देते। मौला साइल तूने भेजा है, मैंने तेरे नाम पे सौदा कर लिया है, देना मेरा काम था, अदा करा देना तेरा, करा देना तेरा काम है। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ मिलकर काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाने का। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। बवाज़े बदन पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।